हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेंज क्या होता है, रेंज किसे कहते हैं। रेंज किसे कहेंगे? फंक्शन की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या जाना था, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? एक्स की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। और हम रेंज किसे कहते हैं? रेंज को हिंदी में प्रांत या परिसर भी कहते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर परास या परिसर, परास भी कह सकते हैं और परिसर भी कह सकते हैं। तो देखिए रेंज किसे कहते हैं? फंक्शन की उन वैल्यू का सेट। किसका? फंक्शन, जो भी फंक्शन लिखा है, यानी फंक्शन जो भी लिखा है उनकी उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। पिछली बार भी डोमेन में भी ये बताया था फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लेकिन पिछली डोमेन में क्या बताया था कि एक्स की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। एक्स का आपको बताना था, एक्स की वैल्यू बताना था। आज क्या बताना है? रेंज। तो रेंज क्या बताना है आपको? फंक्शन की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, यानी फंक्शन की वैल्यू बतानी है। अब आप ये बताइए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, वही आपका आंसर हो जाएगा जो एफ ऑफ एक्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/3 माइनस एक्स। इसमें बताइए यहाँ पर फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। ये याद रखिएगा, हमें एक्स नहीं बताना एक्स क्या क्या हो सकता है, हमें फंक्शन बताना है कि एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें यदि हमने एक्स या फिर माइनस कॉमन ले लिया ऊपर, तो यहाँ कितना आ गया 3 माइनस एक्स, और नीचे भी कितना हो गया 3 माइनस एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया -1। यानी कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर सदैव आंसर कितना आएगा -1। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स -1 के अलावा तो कुछ होएगा ही नहीं। जब भी होगा तो कितना होगा? -1 होगा। यानी कि इसकी जो रेंज हो गई, हमें रेंज बताना है, तो जो रेंज हो गई उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? -1 किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको ब्रैकेट की डिटेल आपको डोमेन में यानी पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम लोग केवल डायरेक्ट लिखेंगे। रेंज क्या लिखेंगे? -1 किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि हमारा केवल -1 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -1 है। अब आप एफ ऑफ एक्स के बारे में सोचिए, बताइए एफ ऑफ एक्स क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉड लगा है। तो जब भी मॉड लगा होगा तो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। क्या 0 आ सकता है? आ सकता है। कब? जब x 1 होगा। जब भी x 1 होगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके अलावा 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर लिखेंगे तो प्लस में आएगा। 1 से छोटा भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो निगेटिव आएगा, लेकिन मॉड लगा है इसलिए पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ मॉड लगा है इसलिए एफ ऑफ एक्स जो है कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। 0 आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर जो रेंज होगी, जो हमारा आंसर आ जाएगा रेंज का, वो क्या आ जाएगा आपका? 0 to इनफाइनाइट। 0 आ सकता है इसलिए 0 को बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, और इनफाइनाइट से जब आपको पता होगा छोटे ब्रैकेट। ये इनफाइनाइट किसमें रहता है? सर्कुलर लगता है इनफाइनाइट के बाद, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक नॉट डिफाइंड नंबर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा? अगर 0 हो सकता है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और 0 नहीं हो सकता था तो सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगेगा? बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब ये बताइए एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है? जब x 0 है तब तो 0 है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 0 जरूर आएगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स 0 हो सकता है। जब x 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब सोचिए एफ ऑफ एक्स और क्या क्या हो सकता है। ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। आपको पता है कि x बाई एक्स तो 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पर सोचिए यहाँ पर कि ये तो सदा पॉजिटिव हो गए। x आप चाहे प्लस में ले चाहे माइनस में, अगर आपने -3 लिया तो ये +3 हो जाएगा, और नीचे वाला -3 रहेगा, तो आंसर -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर x प्लस में मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी ले लो, मान लो x के मान 5 है, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5/5 कितना हो गया? 1 हो गया। 2 है, 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। 6/6 कितना हो गया? 1। यानी कोई भी प्लस में है तो आंसर सदैव आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर x निगेटिव है, मान लीजिए -3 है, तो ये तो +3 हो गया, लेकिन नीचे तो -3 है, तो -1 आएगा कि नहीं? तो अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर x पॉजिटिव है तो आंसर +1 आएगा इसका, और x अगर निगेटिव है तो आंसर -1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें जो आंसर आएगा वो यही आएगा -1। आंसर क्या आ जाएगा रेंज का? -1, 0 और 1, यही 3 वैल्यू आएंगी, इसलिए इसे किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। आपका आंसर आ गया -1, 0 और +1। चौथे क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर कहलाता है, यानी कि अगर आपने 0.3 लिखा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। फिर से बताइए 1.3 या 1.7 लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या दिख रहा है 1। ये बात क्लियर हो गई। माइनस में अगर आपने -0.8 लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, क्या 0 आएगा। अगर आप माइनस इनफाइनाइट से नंबर सिस्टम में इस तरफ चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो -0.80 के पहले मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा वो कितना कहलाएगा -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, ये याद रखिएगा। और कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 5, -7 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -7। तो कोई भी इंटीजर नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद का नंबर होता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स के बारे में देखते हैं। साइन एक्स आपको पता है -1 से +1 के बीच में होता है, तो अगर ये -1 होगा तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। -1 से 0 के बीच में जब होगा, जैसे हम लोग को क्या पता है कि ये -1, 0 और 1 इसके बीच में ही होगा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में होगा। अगर -1 है तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा -1, यानी कि एफ ऑफ एक्स का -1 आएगा, चाहे एक्स माइनस साइन एक्स -1 आए और चाहे -1 से 0 के बीच की वैल्यू देगा तब भी एफ ऑफ एक्स -1 देगा। इतना क्लियर हो गया। अगर 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा, अगर साइन एक्स मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, साइन एक्स कुछ भी हो सकता है -1 से +1 के बीच में, तो साइन एक्स अगर यहाँ पर है तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर पहले -1 आ रहा था, अब 0 आ रहा है। अगर साइन एक्स 1 है तो आंसर कितना देगा 1 देगा। तो हमारे ये 3 आंसर मिल रहा है -1, 0 और 1। तो जो रेंज आएगी वो आंसर कितना आएगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 0 और 1। देख लीजिए आंसर क्या आएगा -1, 0 और +1। क्लियर हो गया इतना, तो बस यही आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिया, अब आगे 4 क्वेश्चन कर लिए। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है आपका a sin x प्लस b cos या a sin थीटा। 5th क्वेश्चन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। 6th क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सभी की रेंज बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और 8 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 1/x। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनकी भी रेंज बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखा है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बताना है। थीटा से मतलब नहीं, क्योंकि हमें रेंज बताना है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे हाँ तो देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी -√a² प्लस b² होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² प्लस b² होगी। तो यानी कि आप जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी की मिनिमम वैल्यू ये है यहाँ पर और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, तो वो जो रेंज होगी यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो इसके बीच में ही होगी, और हमें रेंज ही बतानी है। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -√a² प्लस b² होगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √a² प्लस b² होगी। यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, तो बीच में ही रहेगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा। ये बड़े ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसलिए इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बस यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। ये भी और ये भी दोनों इंक्लूड होंगे, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसकी मिनिमम वैल्यू, पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 sin स्क्वायर थीटा है
और ये कितना हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या लिखा हुआ है 2, तो ये बन गया 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा है, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि ये 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब हुआ जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो गई, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 प्लस 1 3 होगी, और 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए इसे किसमें रखेंगे बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड है, cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसलिए 2 प्लस 0 2 हो गया, और 2 प्लस 1 मैक्सिमम 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया ये आपका ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए इसमें आ जाइए। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में पता है। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 3.7 3.8 हो सकती है, तो जो भी इसमें वैल्यू होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो घट ही जाएगा, यानी जैसे 3.7 है 3.7 है 3 घट जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा, x अगर 3.7 है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो आंसर आएगा 0.7, और यही हरदम होगा। 8 पॉइंट मान लीजिए 3 है, ये 8 घट गया तो 0.3 होगा, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होगा जो पॉइंट के आगे लिखा होगा 8.3 है तो 0.3 आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 8 तो घट गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो वो तो घट जाएगा। संख्या रेखा मान लीजिए ये 0 है नंबर सिस्टम में, 1 2 इस तरह से चलेगा, -1 -2, तो अगर कोई नंबर मान लीजिए वैल्यू आपकी ये वाली है तो इसमें 1 घट जाएगा, तो हमें मिलेगा तो केवल इतना ही मिलेगा ना, क्योंकि ये आपका x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होगा तो केवल ये वैल्यू मिलेगी। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको हम लोग ध्यान से रखते हैं। इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी कि जो बचा हुआ है वही तो बोल रहे हैं, जो पॉइंट के आगे लिखा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में जो लिखा होगा वो 1 से छोटा ही तो होगा, 0.99 ज्यादा से ज्यादा होगा, 0.999 होगा ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 1 से छोटा होगा। क्या कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 0 तो हो जाएगा हमारा आंसर। मान लीजिए ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा, ये -3 है तो ये भी -3 आ जाएगा, 5 है तो ये भी 5 आ गया, यानी आंसर 0 तो आ सकता है। तो आंसर 0 आ सकता है तो 0 इंक्लूड कर लो। क्या 1 हो सकता है? 1 नहीं आएगा कभी भी, 1 से छोटा ही होगा। क्यों नहीं 1 आएगा? क्योंकि अगर 8 रखेंगे तो ये भी 8 हो गया, तो आंसर 0 आ जाएगा, 1 कभी आएगा ही नहीं। तो क्या बताया था, जो पॉइंट के आगे लिखा होगा, जैसे 8.75 को बताइए तो 0.75 आंसर आ रहा, तो आंसर क्या आ रहा, जो पॉइंट के आगे लिखा है, तो पॉइंट के आगे जो लिखा होगा वो वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, तो बस आंसर क्या आ गया 0 to 1। 1 इंक्लूड नहीं है इसलिए इसको स्क्वायर इसके सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा है, छोटे ब्रैकेट में लगा है, और 0 इंक्लूड है इसलिए बड़े ब्रैकेट में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को बताया था लास्ट लेक्चर में, 0 to 1। 1 कैसा है? ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये वाला ये भी सही है, ये भी सही है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, x² + 1/x²। बताइए इसको, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक होती है। अगर आप पढ़ चुके हैं इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक होती है तो बड़े आसानी से इसमें आंसर दे सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से अधिक होगी, तो 2 से अधिक का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। 2 हो सकती है कब? जब x 1 होगा, जब x 1 होगा। 1 के अलावा आप कुछ भी रखिए सदैव आंसर 2 से बड़ा आएगा। रख के देख लीजिए, 1 से बड़ा मतलब x 1 के अलावा आप कुछ भी रख के देखिए, 1/3 1/5 7 8 कुछ भी रख लीजिए, माइनस में प्लस में सदैव आंसर 2 से बड़ा आएगा। केवल x = 1 और x = -1 इन दो केस में 2 आएगा, बाकी हर केस में 2 से बड़ा आएगा। तो आंसर क्या आ गया 2 to इनफाइनाइट। और ये बात आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि इस फॉर्म में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दे sin² और ये cos² बन जाएगा, तो sin² + cos² मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आते रहते, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो 2 to इनफाइनाइट हो गया, 2 हो सकता है, और इनफाइनाइट में सदा छोटा ब्रैकेट लगता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव भी हो सकता है, तो जो इसका आंसर लिखेंगे -2 to -इनफाइनाइट to -2, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी वाली वैल्यू माइनस में रखेंगे तो वो माइनस का प्लस बन जाएगी, लेकिन इसमें अगर x आपने -3 रखा, -4 रखा, -5 रखा, तो वो माइनस में ही बनी रहेगी।
तो अभी इसका जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं ये वाला लिखना है, कहां से 2 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो -2 से इधर भी आ जाएगा। जैसे इस तरह से ले लो, ये 0 आ गया तो 2 से बड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो होगी वो भी प्लस में बन जाएगी। लेकिन इसमें निगेटिव निगेटिव बना रहेगा, -3 रखोगे तो -3 -1/3 आ जाएगा। तो इसमें आपका निगेटिव भी हो सकता है इस केस में, क्योंकि स्क्वायर तो लगा नहीं है। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से -2 तक आएगा, और ये और -2 आ सकता है। कब? जब x -1 होगा तब। इसी प्रकार यूनियन लगा दो, फिर कहां से कहां तक 2 लेके इनफाइनाइट। ये बात क्लियर हो गई। अब -2 और 2 हो सकता था, तो -2 और 2 में बड़ा ब्रैकेट लगा है, बाकी में छोटा ब्रैकेट लगा है। अब आपके 9 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन अभी और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 में ये 5 क्वेश्चन चलिए हम लोगों ने फिर से लिख दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन जल्दी से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें रेंज बतानी है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं? रेंज पढ़ रहे हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होगा? π/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये फिक्स है π/2, यानी साइन π/2 तो 1 होता है। यानी कि इसका हर केस में आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बस इसलिए हम लोग केवल 1 लिख के नहीं छोड़ेंगे, हम लोग किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कर्ली ब्रैकेट में 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हम लोग को रेंज बतानी थी, तो ये क्या हो सकता है ये बताना है, तो ये केवल 1 ही आएगा हर केस में आंसर। एक्स आप कुछ भी रखो। अगले केस में आ जाइए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 a sin थीटा प्लस b cos थीटा या -b cos थीटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू √a² प्लस b² होती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू -√a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू प्लस √a² प्लस b², जैसा कि अभी अभी लिखा था। लेकिन a की जगह यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। b की जगह क्या है? 1 है। तो यानी कि इसका जो आएगा √a² प्लस b² से -√2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? √2। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? बड़ा ब्रैकेट लगेगा। तो जैसा हम लोग ने अभी पढ़ा था, आपको याद होगा, a sin थीटा प्लस हो बीच में, चाहे माइनस हो, b cos थीटा इस फॉर्म में लिखा हो, तो हम लोग की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -√a² प्लस b² होती है, मैक्सिमम √ प्लस b² होती है। यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गई। तो इन्हीं के बीच में ये वैल्यू होगी, क्योंकि मिनिमम लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया। अब इसमें रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज में आप -√2 हो सकता है, तो बड़ा ब्रैकेट √2 भी हो सकता है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -√2 to √2 आ जाएगा। ए और बी की जगह क्योंकि क्या था? 1 और 1 था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में ये वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम लोग इसको +1 -1 कर दें, यहाँ पर +1 कर दें और -1 कर दें, और अलग अलग डिवाइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? x² + 1/1 + x²। ये तो 1 बन गया आपका। तो ये हो गया 1 - 1/1 + x²। अब ये बताइए, यहाँ पर 1 में कुछ भी माइनस करेंगे, 1 में क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? छोटा ही आएगा। आप ध्यान से, या फिर आप यहीं से देख लीजिए, या इससे देखिए, 1 में कुछ ना कुछ घटा रहे हैं। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये बताइए, जो आंसर आएगा क्या 0 आ सकता है? क्या ये 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब x 0 हो जाएगा, x की मिनिमम वैल्यू, यहाँ x² की मिनिमम वैल्यू रखिए, तो x² की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगाए तो निगेटिव हो नहीं सकता है। तब यहाँ 1 बन जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा ब्रैकेट। अब x चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो, तो 1/something, मतलब अगर आप 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 1/5 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 1/10 आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ घटा रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ घटाएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक आ जाएगा।
तो यानी कि 0 to 1 हो जाएगा। अब 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो यानी कि इनफाइनाइट लेते नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 0 to 1 आ जाएगा, और 1 आपका किस में आएगा? छोटे ब्रैकेट में आएगा। क्लियर हो गया? और क्या इसको भी आप ऐसे ही देख लीजिए, डायरेक्ट देखेंगे तो x² + 1 + x, ऊपर छोटा नंबर है, नीचे उससे कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, क्योंकि एक ऐड है, तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए 1 कभी नहीं आ सकता है। क्लियर है? x 0 पर 0 हो जाएगा, और निगेटिव कभी हो नहीं सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, log x का आपको ग्राफ भी पता है किस फॉर्म में होता है? log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, निगेटिव हो नहीं सकती, 0 हो नहीं सकती, ये आपको पता है। ठीक है, ये सदैव जो भी होगा x पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से 1 के बीच में है तो आंसर माइनस में आता है। याद है, x नहीं पूछ रहे हैं, डोमेन नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहे हैं। तो रेंज का मतलब होता है कि हमें log x कहां से कहां तक हो सकता है ये बताना है। तो log x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये होता है x = 1 पे y 0 होता है, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, इस शेप का। तो यानी कि इसमें y की वैल्यू यानी कि log x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आ गया, और या फिर कह दो अथवा रियल नंबर कह दो। तो यहाँ log x कुछ भी हो सकता है। x हम कह सकते हैं कि 0 to इनफाइनाइट होगा, x ना ही 0 होगा, मतलब 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, x ना ही 0 होगा और ना ही निगेटिव होगा। इसलिए जब डोमेन लिखते थे इसका, तो डोमेन लिखते थे 0 to इनफाइनाइट, और 0 भी नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन रेंज आप ले सकते हैं। रेंज का मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो अभी हमने क्या बताया? x जब 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 0.001 लिखो, तो देखो 0.001 का मतलब क्या हुआ? 10 to the power -3, तो -3 आ रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर -3 आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। x 1 रखोगे तो 0 आ गया, तो 0 आ सकता है, पॉजिटिव तो आ ही सकता है। तो प्लस में, माइनस में, 0 में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगा। ये आप देख रहे हैं, हमें y बताना था, तो y देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो y मतलब यहाँ सब जगह आ सकता है। लेकिन x आपका केवल 0 से बड़ा है, देखो x केवल इधर है। ठीक है, तो डोमेन आपका 0 to इनफाइनाइट होता है, लेकिन रेंज आपका ये होता है। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, x कल क्या बताया था आपको? डोमेन में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, x 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1, और x 3 रखोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 1, और x अगर आपने 1 रखा या 2 रखा तो आंसर कितना आएगा? 3। तो बस इसके 2 ही आंसर आ सकते हैं। देखो 0 रख सकते हो, x की जगह 1, 2, 3 रख सकते हो, तो x 0 या 3 रखोगे तो 1 आएगा, 1 या 2 रखोगे तो 3 आएगा। तो बस यही आंसर आ गया, 1, 3। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। हम लोग ने काफी कुछ पढ़ा, इतना सब पढ़ा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने रेंज जाना, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।